हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव। इसका मतलब है कि दोस्तों जो हमारे देश की चुनाव प्रणाली में कुछ कमियां हैं उनको सुधारने के लिए हम किन किन बातों को अपना सकते हैं या उन्हें लागू कर सकते हैं जिससे हमारी चुनाव प्रणाली और अधिक बेहतर बन जाए। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए 5 पॉइंट बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी हाल में सवाल उठे हैं इन चीज़ों पर। तो आइए दोस्तों इन चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। इसका मतलब है कि दोस्तों संसद और विधानसभा यानी जो सांसद और विधायक जो होते हैं उनमें 1/3 सीट यानी 1/3 भाग यानी 33% सीटों सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिससे महिलाओं की भी चुनाव में भागीदारी बढ़े और वो भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। इसलिए महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों को आरक्षित जरूर किया जाना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, चुनावी राजनीतिक में धन प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। इसका मतलब है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी जो चुनाव आयोग है वो चुनाव के लिए कानून बनाती है कि कहीं भी कोई भी लोकसभा के चुनाव में 25 लाख रुपये से या विधानसभा के चुनाव में 10 लाख रुपए से कोई भी पार्टी अधिक खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो इनसे भी ज़्यादा छुप छुप कर धन खर्च करती है, और जो छोटी पार्टियां होती हैं वो न्यूनतम धन जो सरकार जो चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है वो उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए खर्च करती है। इसलिए सरकार को इस पर कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे छोटी या बड़ी पार्टियां सभी को चुनाव में, या निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो, और वो भी धन खर्च वो अपने पैसे से नहीं सरकार के ही कर धन से कर सके। और तीसरा है दोस्तों, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। इसका मतलब है कि दोस्तों जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, कई उम्मीदवार, उन पर किसी को जान से मारने के केस भी चल रहे होते, जिन्होंने मर्डर कर दिया हो किसी व्यक्ति का, तो उनके खिलाफ केस चल रहे होते हैं। और दोस्तों ये नेता लोग क्या करते हैं कि वो एक कोर्ट से अगर चुनाव हार जाते हैं तो उन्होंने ऊंचे कोर्ट पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट से अगर वो हार जाते हैं तब उनको सज़ा दी जाती है। लेकिन उससे पहले वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो वो सिविल कोर्ट में अगर केस हार जाते हैं तो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अगर वो हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, और इससे वो कई साल तक केस चलता रहता है लंबा। और इससे वो जो उम्मीदवार होते हैं, क्रिमिनल उम्मीदवार, वो आज़ादी से घूमते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इसके विरुद्ध भी एक नियम लाना चाहिए कि भले ही उसने कोई अपराध कर दिया हो तो उससे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। और चौथा है दोस्तों, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये नियम बना देना चाहिए कि कोई भी नेता, उम्मीदवार या पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है, और इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। और अगर कोई भी नेता या पार्टी चुनाव जीतने के लिए जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगती है तो उसके चुनाव नामांकन को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही हमारी चुनाव प्रणाली और इसे मजबूत बन सकती है। और पांचवा है दोस्तों, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनके कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि जो राजनीतिक दल कार्य करते हैं उसके बारे में जो उनके समर्थक होते हैं उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता होता, और बहुत कम ही बातें वो बताते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और जिससे जनता को जानने में तकलीफ होती है। इसलिए इसके लिए ऐसा कानून लाया जाए जिससे जनता को पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इससे पारदर्शिता बनी रहे, यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और इससे लोकतंत्र व्यवस्था को कोई खतरा ना हो। और दोस्तों ये 5 प्रमुख सुझाव दिए गए थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन 5 पॉइंट को आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।